अच्छा अभी अगेंस्ट क्या है, अगर वक्फ बोर्ड यहाँ पे लागू किया जाएगा तो देखिए अभी जैसे कर्नाटक प्रेस में वक्फ बोर्ड ने ठोक दिया दावा कि हनुमान मंदिर भी हमारे में है, 9 लाख एकड़ जमीन ठोक रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, कर्नाटक प्रेस ठोक दिया, यहाँ तक अंबानी का घर भी ठोक दिया है कि वो भी हमारे वक्फ बोर्ड में आता है। तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी साजिश है। देखो जो इस देश से मुगल नहीं कर पाए आने वाले कुछ टाइम में ना, आज इनकी जो आज की जो ये बाबर खिलजी की जो औलादे हैं, जो अपने आप कहते हैं कि जो उनको अपना सपोर्टर मानते हैं, उनका अपना आइडियल मानते हैं, तो जो उनकी औलादे हैं तो वो ये सोचती हैं कि जो पहले जो मुगल नहीं कर पाए वो करने की सोच अब रहे हैं वो, तो वो होगा नहीं। हिंदू जाग रहा है, ठीक है। सरकार से यही निवेदन है कि जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग इस देश में पनप रहे हैं इनको बैन करो, नहीं हिंदू उग्र होगा, भुगतना पूरे देश को पड़ेगा। जय श्री राम। लगातार दबाने की कोशिश, मुन्नी बच्चियों को बैठाते हैं ना, उनसे मुसलमानों से निवेदन है जो अपनी नन्ही मुन्नियों बच्चियों को बुरखे में करके, ये तो हमारा भगवा हमारी शान है, ये तो जो नन्ही मुन्नियों को बुरखे में बैठा के रोड पे बैठा देते हैं ना, वो शाहीन बाग वाला मामला अब नहीं चलेगा। अभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे महिलाएं बैठा रखी थी बुरका पहन के, तो ठीक है, वैसे जब कोई रिपोर्टर उनसे पूछने गया कि अरे कुछ सवाल पूछ ले, क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे, तो उन्होंने कहा हमारी महिलाएं बात नहीं करती हैं। महिलाओं को रोड पे बैठा सकते हैं, लेकिन जब उनसे बात करने जाओ तो हमारे घर की महिलाएं बात नहीं करती है, तुम रोड पे बैठा दिया उनको और बात नहीं करा रहे हो, ये कहाँ का तुम्हारा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं और इस चीज़ के लिए हमारे हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा, 36 बिरादरियों को एक होकर आना पड़ेगा, अब रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम शांत रहेंगे ऐसे चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाते हैं, जमीनी स्तर पे भी आते हैं, लेकिन आज जरूरत है हिंदुओं को एक होने की, 36 बिरादरियों को एक होने की, क्योंकि एक ही हिंदुस्तान हमारा जो है जिसपे हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर, अखंड हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये सारे वक्फ बोर्ड को हटा करके कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, यहाँ पे उन्हें कमजोर किया। पाकिस्तान के मुसलमान तो यहाँ मुसलमानों को काफिर बोलते हैं, कहाँ 47 में जब बंटवारा हो गया तब यहाँ पे जो मुसलमान था 8% था, पाकिस्तान में हिंदू 23% था, वहाँ खत्म हो गया 1% हो गया, यहाँ बढ़ के 32% हो गया। कौन से कहाँ डराया जा रहा है, यहाँ तो बढ़ते जा रहे हैं। ये बताइए जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, 1921 में केरल में नरसंहार हुआ था, वो किसने किया था? जो 1990 में कश्मीर में दंगा हुआ था, वो किसने किया था? जो 1974 में संभल में नरसंहार हुआ था, वो किसने किया था? जो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, वो किसने किया था? और जो अभी संभल में दंगा हुआ है, वो किसने किया है? दबाया कहाँ जा रहा है? वक्फ बोर्ड उनका हक है, मुसलमानों का ये बताइए 1947 से पहले कौन सा बोर्ड था? क्या ये जो कहते हैं कि हमारा हक है? हक आ गया उनका, कहाँ से हक आया? हक कहाँ से आया? मैं वो वैसी ये बताइए, जब इस देश के संविधान में वक्फ बोर्ड जैसे नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो कैसा हक? शरीयत में है ना सर वक्फ बोर्ड, शरीयत में शरीयत में ये जो शरीयत है वो जो सऊदी शरीयत है वो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में मजार परस्ती बैन है। शरीयत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ शरीयत क्या है। कर दिया जिन्होंने कत्ल करबला के मैदान में अपने इमाम हुसैन का, कर दिया जिन्होंने कत्ल करबला के मैदान में अपने इमाम हुसैन का, वो यजीद की औलादें हमारे मंदिरों में अपनी इबादत गाह तलाश करते फिरते हैं। और इस देश के जितने भी कट्टरपंथी और ये जितने भी जिहादी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सारे मुसलमान और जिहादियों को ये एक संदेश देना चाहता हूं, और इस देश की सरकार को भी, जो इस देश की हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं का वोट लेकर के आज हिंदुओं का दोहन कर रही है, मैं इस देश की सरकार और इस देश के सभी कट्टरपंथियों को ये एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अब भी समझ जाओ, नहीं जिस दिन 100 करोड़ हिंदुओं का सैलाब इस देश में आया, तुम कहां चले जाओगे? असुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैदराबाद में बैठकर 15 मिनट की बातें करते हैं, मैं असुद्दीन ओवैसी और उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि तुम हैदराबाद में बैठो, हैदराबाद में ही बैठे रहो, और वहीं औरंगाबाद, जिस औरंगाबाद में औरंगजेब की जिस कब्र पे तुम चादर चढ़ाने जाते हो, तुम्हें खन के उसी औरंगजेब की कब्र के बगल में दफना देंगे इस देश के 100 करोड़ हिंदू। और तुम्हारा इनको जो कीड़े मकोड़े की तरह
फेंक देना कचड़े में। ना दिया तो उसकी भी उसमें भी चादर चढ़ाई। वो तो फिर उनकी इबादत करेंगे। हमें हम तो अब तो जागे, चलो ठीक है, हम बीजेपी से अब जागे। एक सवाल सुनिए, रुकिए सवाल मेरा ये है सर कि जैसे कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन होगा उसमें पेपर्स मांगे जाएंगे, यदि जामा मस्जिद के पेपर नहीं है तो वो भी छीन लेगी सरकार फिर तो हमसे। अरे 2000% छीन लेंगे, हर चीज छीन लेंगे जिसका उसके पास व्यवस्था नहीं होगा, सबूत नहीं होगा, और वक्फ बोर्ड को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान पे, संविधान पे चल रहा है, और पूरे देश में एक ही संविधान होगा और एक ही गुणगान होगा और एक ही धर्म को लोग अपनाएंगे। आने वाले समय में देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जिस प्रकार से संविधान पर छेड़छाड़ करने का कोशिश ये भूमाफियाएं लोग करवाते रहते हैं अपने लोगों से कुछ कुछ दे जा करके, उस प्रकार का भी अब चलने वाला नहीं है। अब हम लोग जो जंतर मंतर पर आए हैं, इसमें हम लोगों की सारी मांग है कि संशोधन नहीं, समाप्ति हो चाहिए और निश्चित रूप से समाप्त करना होगा। और अभी आपसे मैं आपके माध्यम से एक सवाल उन्हीं लोगों से करना चाहता हूं कि पूरा देश जो भारत देश है वो 4 धर्मों का देश है, पर एक ही धर्म को बोर्ड क्यों? एक ही धर्म को बोर्ड क्यों? हिंदू धर्म का बोर्ड नहीं, आपका ईसाई धर्म का बोर्ड नहीं, सिख धर्म का बोर्ड नहीं, सुने ठीक ना, लेकिन एक ही धर्म का बोर्ड क्यों? उस बोर्ड को उन लोगों के द्वारा बनाया गया था, और जिस प्रकार से देश के जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं और 9 लाख एकड़ जिसमें कि ऐसी 4 दिल्लियां बस जाएगी, उतना जमीन पर वो हक दिखा रहे हैं। कल दिन हम कमजोर पड़ते हैं, जहां पे हम कमजोर दिखते हैं उसके जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाता है, उसके जमीन को छीन लिया जाता है। ये अब चलने वाला नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सरकार में है, उनसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आगे भी आपको प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे, पर इस वक्फ बोर्ड को पूर्णतः समाप्त करना पड़ेगा। सर एक सेकंड सर, एक समुदाय कह रहा है कि हम शाहीन बाग जैसे हालात कर देंगे, खत्म नहीं होने देंगे, आप लोग कह रहे हैं खत्म करके मानेंगे, तो फिर यहाँ पे तो दंगे हो जाएंगे सर, फिर क्या कैसे मैनेज होएगा? मतलब अब हम लोग भी चुप बैठेंगे, शाहीन बाग जैसे हम भी मतलब चुप बैठ जाएं? सड़कों पे निकलेंगे? हम नहीं निकलेंगे, हम सड़क पे परेशान नहीं करेंगे लोगों को। हम ऐसे पागल नहीं है कि रोड पे बैठ जाएं किसी को परेशान कर। हम चलेंगे संविधान से और सरकार से, और देश सनातन था, देश है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे कोई भी बातें ना बोले जिससे हम लोग भी परेशान हो। और हम लोग आपसे बात कर रहे हैं ना, उन्होंने तो नहीं करी बात किसी से, हम तो सही से कर रहे। और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम पद यात्रा में भी गए थे, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है, खुद है। अभी आपको पता नहीं, हम छतरपुर के हैं, कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 घर हुआ करते थे पहाड़ पे, आज वो पूरा पहाड़ गिर चुका छतरपुर में। वक्फ बोर्ड बहुत ही खतरनाक, एक दीमक है, बहुत ही खतरनाक। मैम आप अभी कह रहे थे कि दंगे हो जाएंगे वक्फ बोर्ड के उसने, तो मैम मैं एक पत्रकार, मैम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो तब भी कहते थे दंगे हो जाएंगे कि 3 तलाक खत्म करोगे तो दंगे करेंगे, 370 करोगे तो दंगे करेंगे, राम मंदिर बनाओगे तो दंगे करेंगे, है ना? कोई दंगा हुआ? 70 हटाएंगे तो दंगे, मतलब कहीं पे भी दंगा नहीं हुआ, पूरा शांति से काम हुआ, और जो दंगे करना चाहते थे आराम से घर में बैठे हुए हैं। अभी आपने ये कहा था कि वक्फ बोर्ड समाप्त करने से क्या लाभ है क्या हानि है, तो मैं आपको अभी इसका मैं आपको अभी इसका एक जवाब देता हूँ। मैं इसलिए बहुत देर से रुका हुआ था, और मैं आपको ये बता दूं, मैं संभल का रहने वाला हूँ, और जो मस्जिद है ना, और जो मस्जिद है मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे, मेरा स्कूल वहाँ पे था, हमें मुस्लिम लड़के बच्चे हमें मारते थे वहाँ पे। मैं आपको उस स्कूल का नाम बता रहा हूँ, आचार्य मुक्ते हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज संभल के अंदर में है, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर है। चौधरी सराय उस मोहल्ले का नाम है, वहीं पर वो मस्जिद है, कोटपूर्वी में। हमें पढ़ता था 6ठी क्लास में, वहाँ मुस्लिम लड़के हमें इस कदर मारते थे। शाहनवाज नाम था उस लड़के का, मैं नाम भी ले रहा हूँ, वो हमें बहुत मारता था। और आपने बोला ना क्या फ़ायदा होगा वक्फ बोर्ड का? वक्फ बोर्ड को फ़ायदा ये होगा, अभी महाकुंभ बीता है, आपने भी सबने देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से बीता है। वहाँ पे मुस्लिम को दुकानें लगाने के लिए मना किया था, दो दिन के अंदर उन्होंने बोल दिया कि महाकुंभ की जो धरती है वो वक्फ बोर्ड की है। अब मैं इसका लाभ आपको बताता हूँ, ये समाप्त अगर हो गया ना, तो अगर समाप्त नहीं हुआ, तुम्हारे घर पे दावा कर देंगे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, मेरे घर पे दावा कर देंगे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ठीक है? तो वक्फ बोर्ड समाप्त होना ही चाहिए। और रही बात, आप बोल रहे समाप्त होना चाहिए, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमें हमारे शरीयत में मिला हुआ है वक्फ बोर्ड, हमें कानून में मिला हुआ है। सुनिए मैम, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको इस बात का। देखिए शरीयत में मिला हुआ है ना, तो एक काम करिए, शरीयत में मिला हुआ है ना,
किसी भी हिंदू व्यक्ति से अगर आप ये बात पूछेंगे ना कि देश किससे चलेगा, संविधान से चलेगा या रामायण से चलेगा, तो वो सबसे पहले बोलेगा रामायण से चलेगा, और बात धर्म पे आएगी तो संविधान से चलेगा, और बात धर्म पे आएगी तो रामायण से चलेगा। रही बात शरीयत की, तो शरीयत में तो बहुत कुछ लिखा है। शरीयत में तो शराब भी पीना हराम है, शराब इनकी वजह से महंगी होती है। आप जाइए किसी भी वाइन शॉप में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और वक्फ बोर्ड समाप्त होना ही चाहिए। ये कांग्रेस का दिया हुआ एक ऐसा कैंसर है जो हमारे देश को बीमार कर रहा है, हर हिंदू समाज के हर व्यक्ति को समाप्त कर रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से पत्रकार मैम, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ प्रगति मैदान से। मैं 1600 रुपये की बुक लाया था, जिसमें से एक बुक थी पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन। उसके अंदर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ी है कि हमारे हिंदू समाज को सभी जो दलित भाई हैं उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और मुस्लिम जो आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट हुए हैं वो दलित भाई हुए हैं, और वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे जो, मैं बुराई नहीं कर रहा अपने हिंदू समाज, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो कहना चाह रहा हूँ। हमारे हिंदू समाज के लोग जो दलित हमारे भाई थे उनको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज उस चीज़ को भूल जाओ, दलित भाइयों को साथ में लेके आओ अपने साथ में। जब तक आप दलित भाइयों को नहीं रखोगे तो इनसे आप टक्कर नहीं लेना चाहोगे। और मैं एक चीज़, एक लास्ट बात बोलना चाहता शॉर्ट में। हमारे हिंदू समाज में अगर कोई इनसे टक्कर ले सकता है तो सबसे बड़ी वो बिरादरी है वाल्मीकि बिरादरी। वो उनके, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, उनकी खाट खड़ी कर देते हैं। जय श्री राम। अभी आप बोल रही थी कि दंगे की बात, अगर धारा 370 हटी, जब भी बोल रहे थे मुस्लिम लीग की दंगे करेंगे, हम करेंगे, जब भी नहीं हुए। धारा 144 हटी, जब भी बोला जा रहा था कि दंगे करेंगे, पर जब भी नहीं हुए। और रही बात, अगर वक्फ बोर्ड का ये कानून रद्द करा जाएगा, अगर उसके बाद दंगे 1% होते भी हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी रोडों पर उतरेंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर दंगे की बात है तो किसी से कम नहीं है, कोई नहीं है। 110 करोड़ हिंदू हैं, जिस दिन रोड पे आ गए पता चल जाएगी। पर वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, आप बिल्कुल खत्म होना चाहिए, 101% वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। लेकिन सर एक समुदाय बोल रहा है कि मतलब कि आप लोग हर चीज़ के फिर पेपर्स मांगेंगे हर ज़मीन के। अगर हमारे पास जामा मस्जिद जैसे है, बहुत पुरानी है, अगर उसके पेपर्स नहीं है तो आप लोग तो जामा मस्जिद भी छीन लेंगे फिर? बिल्कुल 101% छीनेंगे। अगर कागज़ नहीं है तो कोई सबूत है वो है। अगर कागज़ के बिना कोई सबूत है तुम्हारे पास, जिस चीज़ के कागज़ है वो ही रहेगी। अच्छा, जो कागजात में है। कागज मिल जाएंगे जामा मस्जिद के, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? उनको चिंता होगी, कागज होंगे उनके पास। नहीं, अगर आप ये क्यों सोच रहे हो कि कागज नहीं है? वैसे मैं एक लाइन बोलूं, ऑल अमेंडमेंट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1950 आर एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमैनिटी, एंटी मेजोरिटी कम्युनिटी, एंटी सर्वे भवंतु सुखिना, सो नीड्स टू बी कैंसिल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। वो डिमोनेटाइज करने दे रहे सर, कैंसल मान नहीं रहे भाई, सब्जेक्ट टू रिकंसिडरेशन बाय एन अप्रोप्रिएट कमेटी। अप्रोप्रिएट कमेटी के पास जाएं, वहाँ पर अपनी बात रखें और उस पर चर्चा करें, क्योंकि